शांति। मुरब्बी बच्चे बन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्ति युक्त बना। निर्बल को बलवान बनाने वाले, सर्व आत्माओं के संस्कार व स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने वाले ज्ञान सागर बाबा बोले। आज विशेष रूप से बाबा किन लोगों से मिलने आए हैं? आज का यह संगठन कौन सा संगठन है? बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते हैं कि यह बाप दादा के मुरब्बी बच्चों का संगठन है। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वो बाप के साथ कदम से कदम उठाते हुए हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता और उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामानुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप। जो बाप के गुण है वही उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। यह ऐसा ही ग्रुप और यह सर्विस के निमित्त बने हुए जिम्मेदार आत्माएं। यह तो सब कहेंगे कि सर्विस निमित्त अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान जो को वर्णन करना यह तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। लेकिन अपने व्यवहार द्वारा, अपने बोल द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने गुणों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्व गुणों के स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। सुनना सुनाना ये तो द्वापर युग से चला आ रहा है, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में? बाप समानपन, सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात्कार कराना यह सिर्फ विशेष आत्माएं ही कर सकती है। यह और कोई आत्मा नहीं कर सकती। न भक्ति मार्ग वाले और न ज्ञान मार्ग में आने वाली साधारण आत्मा। मुरब्बी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में से कौन सी बात का अंतर होता है? कोई कोई अंतर सुना। मुख्य अंतर यह है, विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकंड में अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वो बीच में दलाल जो बनते हैं, तो पहले दलाल में रुक कर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुटेगा। साधारण आत्माओं के सर्विस के रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती जो सहज और बहुत जल्दी बाप से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बने। लेकिन जिनकी निमित्त बनती है उनको मुश्किल जरूर अनुभव होगा। मेहनत, मुश्किल और समय लगेगा। क्या करें, कैसे करें, यह हो सकता है अथवा नहीं। उनके सामने क्वेश्चन आवेंगे, लेकिन विशेष आत्मा अपनी विशेषता के आधार से, अपनी शक्ति के आधार से यह क्यों और कैसे क्वेश्चन को समाप्त कर देगी। वे मुश्किल और मेहनत का अनुभव नहीं करने देंगे। आने से हर एक यह अनुभव करेंगे, ये तो मेरा गवाया हुआ परिवार या भूला हुआ बाप मुझे फिर से मिल गया। बोलने पर आश्चर्य लगे कि मैं भूला कैसे, इसे बाप को मैं भूल गया। यह है मनुष्य मुख्य अंतर विशेष आत्माओं और साधारण आत्माओं। साधारण आत्मा प्रयत्न करती है कि बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जुट जाए, लेकिन आजकल की निर्बल आत्माओं को सिर्फ अपना बल नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान योग के आधार पर नहीं चल पाते, बल्कि उनको निमित्त बनी हुई आत्माओं की शक्ति का सहयोग चाहिए। तो
जिससे कि वो जंप दे सके। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वो अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी। तो निर्बल आत्माएं कौन सी? जो अपने क्रोध पे काबू ना कर सके, काम पे काबू ना कर सके, लोभ पे काबू ना कर, तो वो निर्बल आत्मा है। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकलते हैं, तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही आप फिर नई नई आत्मा जो निकल रहे हैं उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता है। तो ये सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्मा आएंगी वह क्या होंगी? अति निर्बल होंगी ना। ऐसी निर्बल आत्मा को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया तो योग में। अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने के दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए अपने में पहले से स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है ना, द्रौपदी की देगड़ी का। द्रौपदियां तो आप सभी हो ना। द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरे सर्व शक्तियों की कोई कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कभी खाली नहीं होता। फल कितने भी आ जाए, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं भी आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की कमी? सर्व शक्तियों से संपन्न देवड़ा कभी खाली नहीं होता। भल कितने भी आ जाए, कितना बड़ा लंगर लग जावे, कोई भूखा नहीं जा सकता। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे, आपदाएं आएंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की? तब तो शांति और सुख की भूख होगी। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधन व स्थूल धन की प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, उस समय सबका संकल्प क्या होगा? कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की पानी की एकता बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। तो पानी का एक एक बूंद खत्म हो जाए तो सोच सकते कैसे सिचुएशन होगी। उस वक्त हमको हमारे अंदर कितनी शक्ति होनी चाहिए। अभी एक दिन पानी ना मिले पीने को तो हमारा क्या हाल होगा। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। तो उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षा आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय लगेगा योग या प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगाए हुए थे लेकिन भट्टी में पड़े हुए पुंगड़े ऐसे ही सेक रहे क्योंकि उनको सेक तक नहीं आई। आप इस निश्चय बुद्धि में
यह क्यों नहीं समझते कि जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्ठी में पड़े हुए पुंगरे ऐसे ही सेफ रहे, क्योंकि उनको सेक तक नहीं है। तो आप इस निश्चय से क्या नहीं, क्यों नहीं कहते हैं, अगर योग युक्त है तो भले ही नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वह सेफ रह जावे, यदि अपनी गफलत नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं, अगर आपने अपनी जीवनचर्या में गफलत नहीं की है, जैसा बाबा कहता है अमृत वेले से रात तक, वैसा अगर किया है ना, दूसरों से के दूसरों देहधारी के को सोचने और उस पर ध्यान देने के बजाय अमृत वेले से लेकर रात तक सिर्फ बाबा ही बाबा रहा है, ज्ञान योग सेवा और धारणा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बुद्धि से ना, बुद्धि से अगर हम यही करते आए हैं, क्षमा करते आए हैं, शांत रहते आए हैं, अपने चाल चलन चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करते आए, नहीं बाप के फरमान बदार रहे हैं, तो ऐसे जो जगह और ऐसी आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं वो सेफ रह जाएंगी। अगर अभी तक भी नुकसान हुआ है ना, अपने चलन से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से अभी तक भी विकार को समाप्त नहीं किया है, तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि और सर्वशक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं, तो वहां सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि आज ये सब होगा और हमारे यहाँ इतनी योग की शक्ति है कि हम सेफ रह जाएंगे, कि सबको, खुद को और सबको प्यास के पानी की एक बूंद, खाने के एक दाने से शक्ति सुख शांति के लिए तड़पते हुए देखेंगे और खुद भी तड़पेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा, तो शक्तियां आपकी प्रकृति को दासी जरूर बना देंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। तो जहाँ शक्ति होगी हमारे, योग बल होगा, योग की शक्ति होगी, तो वहां अपने आप ही हमारे पास साधन आ जाएंगे। लेकिन अगर योग की शक्ति नहीं, तो इस विनाश में हम भी खींच जाएंगे, इस भंवर में। शुरू शुरू अखबार में निकल गया, ओम निकल गया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। कहीं अटेंशन जरूर रखना कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का भी अनुभव होगा। इसीलिए पुरुषार्थ अभी इन महीन बातों पर ही करना चाहिए। किसी को दुख तो नहीं दिया, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, हमको दुख नहीं देना है। माया यही तो करवाएगी ना, उकसाएगी ना, इतना बुरा सिचुएशन लाए कि हम भी कुछ बुरा कर दें। तो वो नहीं होना चाहिए। मुख से उनके लिए दुआ निकलनी चाहिए, रहम भाव निकलना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। कैसे भी करके किसी को दुख नहीं देना। हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, किसी भी बात को हैंडल करना आया है कि उसमें घिसट जाते हैं। यह तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुरब्बी बाप बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सब शक्तियों के स्टॉक के भरने का होना चाहिए। मुरब्बी बच्चों के रोज के चार्ट की चेकिंग, यह नहीं होना चाहिए कि किसी पर क्रोध किया नहीं किया, कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ, ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना, यह तो घुड़सवार व प्यादों का काम है। तो अभी तक हम लोग घुड़सवार और प्यादे ही हैं, या मुरब्बी बच्चे बन गए हैं। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इस जगह पे जीत पा जाए, इस आत्मा पे जीत पा जाए। अपने आप पे जीत पाना है, अपने विकार के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी आकांक्षाओं के ऊपर जीत पानी। कोई भी एक शक्ति का ना हो, अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। ऐसे नहीं कि 6 शक्तियां तो मेरे में है ही और 8 शक्तियों में दो नहीं है, तो फिर 50% से तो आगे हो गए। में भी खुश नहीं होना। अष्ट शक्तियां तो मुख कहा जाता है, लेकिन होनी तो सब शक्तियां चाहिए, सिर्फ अष्ट शक्तियां तो नहीं है ना। है तो बहुत, बाकी यह तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाए, इसीलिए अष्ट शक्तियां सुना दी। लेकिन बहुत सारी शक्तियां, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, महसूसता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति मन बुद्धि को,
तो कोई एक शक्ति भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है तो हमारे सामने वही परिस्थिति आएगी जो जिसमें हमें सहन करना पड़े। अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति की कमी, तो वही समस्या सामने आएगी उसी रूप से जहाँ हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। तो जो शक्ति की कमी होगी वही पेपर फिर सामने से आएंगे। बाकी ये तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाता है, क्या शक्तियाँ सुनाती। अब कोई एक व्यक्ति है जिसका कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी हुई वही परीक्षा के रूप में आएगी। अर्थात हर एक के सामने ड्रामानुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो फिर शक्तियां कहेंगे, ना कि सर्वशक्तियां। मुरब्बी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। मुरब्बी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसको संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता। अब आप लोग की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं। आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा भी सुनी भी, और देखिए बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। जब जेवर बनते तो पहले सोने का घाट तैयार करते, फिर ही उसमें फिर ही उसमें हीरे जवाहरात जुड़ते हैं। तो जेवर भी बहुत अच्छे से ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिजाइन भी बहुत अच्छे बने। लेकिन हमें जो लेकिन उनमें जो रतन जड़ने हैं वो अभी तक नहीं जड़े। वो जड़ी तब होंगे जब प्लान को प्रैक्टिकल में लावे। जेवर अच्छे तैयार किए, अर्थात प्लान अच्छे बनाए। अब यह देखना है कि हर एक कितने अमूल्य हीरो से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। भी वो रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुसार अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेज के तो जेवर तैयार किए हैं, अब पावरफुल के नग तैयार करके लगाने बाकी है। घिरा अच्छा डाला है, एक दो के हाथ में हाथ मिलाया, तब तो घिरा हुआ ना। अभी आगे क्या करना? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमजोर हो जाए और थक जाए, तो भी वो कमजोर बनने नहीं देना। वैसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाता है। तभी सफलता होगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं, परंतु संगठन को मजबूत करना, सह साथियों को उमंग उत्साह में लाना, यह है संगठन की सफलता। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे संग की लहर में नहीं लाना है। फलानी ऐसे करती है तो मैं भी कर लूं, फलानी ने किया, यदि मैंने भी कर दिया तो क्या हुआ। इस संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आना चाहिए, तब तो समझो कि सफलता है। मधुबन निवासी भी लकी है। मधुबन निवासियों की रिजल्ट उमंग उत्साह और अथक मन में अच्छी है। बाकी आगे बढ़ने के लिए और भी माया प्रूफ बन, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे हम सब मधुबन निवासियों को, हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन के। तो हम लोग मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है, समझा? ऐसे स्वयं को और सर्व आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संगठन में दूसरे की कमी स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले सर्व शक्तियों के भंडार मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा स्वयं से और सब से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मनिया, स- बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाली और अतः सर्व आत्माओं के संस्कार स्वभाव को बाप समान बनाने वाले ऐसे विजय रत्नों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। हम प्यारे प्यारे बच्चों का भी, मुरब्बी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
मुरली का सार क्या था? मुरब्बी बच्चे स्नेही होने के नाते बाप के हर कार्य में सहयोगी और बाप के सर्व गुणों और शक्तियों को साकार करने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। अब तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ही अभी से ही अपनी सर्व शक्ति को स्टॉक जमा करो। अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो उनके लिए सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात विपत्ति व परीक्षाओं के समय वे सुरक्षित रहते हैं। चौथा, जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी संगठन को मजबूत व सफल बना सकेंगे। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे, तो ये सब था ना हमारे अंदर योग की शक्ति बहुत बढ़ानी है। तभी क्या होगा, बिल्ली के पुंगड़े की तरह हम सेफ रहेंगे।